समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को कुल 853 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें 194 करोड़ की 89 योजनाओं का शिलान्यास, 212 करोड़ की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ की 36 योजनाओं का कार्यारंभ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित और प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के क्रम में वे बखरी चौक पहुंचे, जहां 4 लेन निर्माण और चंदवारा पुल फेज 2 संपर्क पथ की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई। NHAI ने बताया कि मुजफ्फरपुर ईस्ट बाईपास का अलाइनमेंट तय हो चुका है, जबकि रामदयालु जंक्शन के विकास की योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत रामदयाल नगर में सर्कुलर रोड बनेगा, जहां से मधौल, दिघरा और खबड़ा की ओर 3 एलिवेटेड सड़कें निकलेंगी। रिंग रोड के निर्माण से शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनके कार्यों की सराहना की और बाजार समिति परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर 71 करोड़ की लागत से बने प्रशासनिक भवन और 283 नई दुकानों का उद्घाटन किया गया। मंच से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने हर घर मुफ्त बिजली के लक्ष्य की बात दोहराई और कहा कि सोलर लाइट के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं लाई जाएंगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और मुजफ्फरपुर सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उन्हें चिन्हित कर बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आज आपने मुजफ्फरपुर सदर का मांग किया। देखिए, समृद्धि यात्रा 2026 के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुजफ्फरपुर आगमन हुआ था और सबसे पहले आज इस बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर बाबा गरीबनाथ के धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। हम मुजफ्फरपुर के समस्त जिलेवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूं और उनके स्वस्थ और खुश रहने की कामना करता हूं। साथ ही आज आपको याद होगा कि विकास यात्रा के क्रम में विकास की सैकड़ों योजनाओं को दिया गया था और वही विकास की रफ्तार पकड़ चुकी बिहार पुनः NDA को भारी संख्या के विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज कराया है। अब मुख्यमंत्री जी का ये दौरा बिहार को समृद्ध बिहार बनाने के लिए ये यात्रा है और आज उन्होंने मुजफ्फरपुर वासियों को जो तोहफा दिया है, उससे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ के जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जी, मैंने कहा है कि कांटी मरबन को पश्चिमी अनुमंडल में पहले से है कांटी मरबन और इसका मुख्यालय मोतीपुर जा रहा है। तो हमने कहा है कि मोतीपुर मुख्यालय जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांटी मरबन को या तो मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल से जोड़ो या फिर कांटी मरबन और अन्य प्रखंड को मिला के कांटी में एक सदर अनुमंडल या फिर नया कांटी अनुमंडल सृजित करके वहां के लोगों को कठिनाई के मद्देनजर इस पर कार्रवाई हो, ये हमने कहा है। मुजफ्फरपुर देखिए, नीतीश जी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार बनाने के लिए मुजफ्फरपुर को कई घोषणा किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर के मेट्रो तक का और जो रोड का ये सारा विकास सूत्र जो है उसका उन्होंने जिक्र किया है। लगता है सचमुच में विकसित बिहार। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी ने कहा 2026 तक बन जाएगा हवाई अड्डा। देखिए, बिल्कुल इस पर काम हो रहा है, ये टेंडर प्रक्रिया में है। हवाई अड्डा भी बनेगा और मेट्रो का भी, यहाँ पर मेट्रो का भी काम शुरू होगा।